हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और कल का ब्लॉग मैंने रामराज से आने तक लास्ट किया था और उसके बाद में फिर मैंने आज दिन में कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। और रात को आने के बाद तो ये आपको पता ही है, थक से जाते हैं, फिर डिनर बनाना और मॉर्निंग में उठते ही फिर सुबह के काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर अभी आज इवनिंग से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। 6:10 हो रहे हैं और आज दिन है ट्यूसडे दोस्तों। आज क्या डेट है? फर्स्ट फेब है आज। और श्रीजा आज ट्यूशन गई है, ऑफलाइन ट्यूशन है उसका, आज काफी दिन बाद ऑफलाइन ट्यूशन गई है। और हस्बैंड जी भी अपने काम से आ गए हैं, अभी आए हैं। और मैंने सक्षम को यहाँ पे नंबर्स नेम करने के लिए दिए हैं। तो सक्षम मिस्टर कर रहे अपना काम करो, आप भी लिखो। क्योंकि इन चीजों में सक्षम की पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ। श्रीजा बड़ी है तो वो कर लेती है अपने आप, लेकिन उसका भी हुआ है मैथ्स का, तो इसका ट्यूशन चल रहा है। बट सक्षम का ट्यूशन अभी तक नहीं लग पा पाई मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको अपने आप पढ़ा रही हूँ। लेकिन अपने आप मुझे लगता है कि हम लोग इतना कवर नहीं करा पाते, क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, सुनते नहीं है बात। मुझे लगता है सारी छोटे बच्चों की मम्मियों की ये प्रॉब्लम होती है। अपनी आवाज थोड़ी। हाँ, मैं अभी जा रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम है, सक्षम को काम दे दिया है। और 6:10 हो रहे हैं, तो मुझे अब अपनी किचन को भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि किचन को देखना बहुत जरूरी है। और ये भी कुछ कर रहे हैं, ध्यान रखना जी इसका, ये काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये पहली बार मैंने इनको बोला है कुछ इसको करवाने के लिए, क्योंकि मेरा देखो, मैं कभी ब्लॉग एडिट करने लग जाती हूँ, फिर किचन का भी काम होता है और फिर पढ़ाई का बर्डन भी मम्मियों के सर पे होता है। मुझे ये नहीं पता कि पढ़ाई का बोझा भी मम्मी के सर पे क्यों होता है। तो मैं इनको ये कह रही थी, यार आप ही देख लिया करो थोड़ा सा। तो ये कह रहे चलो मैं देखता हूँ। तो मैं अपनी किचन में आ गई हूँ दोस्तों। और कल मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने दही जमाई थी काफी सारी सी। आटा मैंने लगा के रख लिया इधर रोटी बनाने के लिए, और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। और इधर मेरे बर्तन धुले हुए रखे हैं ना यहाँ पे, जैसे कोई टिफिन है। जैसे कल शाम में आई थी तो एक में मम्मी ने कुछ डाल दिया था बच्चों के लिए, और मैंने सोचा आज अपनी मसालेदानी भी खाली कर लेती हूँ। तो वो भी बड़ी ना, मसालेदानी के मसाले इधर उधर गिर जाते हैं तो बड़ी अजीब सी हो जाती है। और ये सूखा आटा रखती हूँ मैं इस डब्बे में, ये भी मैंने वॉश किया था तो ये सब मेरे क्लीन हुए रखे हैं, अभी सूख गए हैं। और इधर मेरी दही जमी हुई रखी है, इसमें से आधी में से मैंने रायता बना लिया था, काफी सारी जमाई थी मैंने ये। तो अभी मैं देखती हूँ। और आज मैं रेसिपी बनाऊंगी कड़ी पकौड़ा। बहुत दिन हो गए कड़ी खाए हुए, मेरा ना पता नहीं बहुत दिनों से कड़ी खाने का मन कर रहा है। मैं कई दिन से हस्बैंड जी से भी कह रही थी कि कड़ी बनाऊं कड़ी बनाऊं, तो मुझे कह रहे थे मैं तुम्हें मट्ठा ला देता हूँ। मैंने कहा यार क्या मट्ठा लेने जाओगे, क्योंकि हम कहीं चले जाते हैं तो हमारा उस दिन का दूध पूरा यूं बचा रखा रहता है। तो मैंने दही जमा ली थी और आज मैंने ना इसको मॉर्निंग से बाहर निकाल के रख दिया था, तो काफी खट्टी हो गई होगी। तो मैं तो जब भी दही जमाती हूँ, दही की या मट्ठे की बनाती हूँ, तो उसको बाहर रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती। तो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं, तो लेकिन थोड़े से खट्टे की कड़ी अच्छी लगती है। तो आज मैं वही बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना ये चीजें सेट कर लेती हूँ, मसालादानी भर लेती हूँ पहले अपनी, और फिर आगे का काम शुरू करेंगे दोस्तों। और कल मैंने अपनी ससुराल वाला ब्लॉग शेयर किया था दोस्तों, तो आप लोगों ने जिसने मेरा ससुराल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखना। घर पे जो भी था आप देखना, जो फंक्शन था कल। और बहुत अच्छा लगता है सबको, है ना, देखना मायके वाले ब्लॉग और ससुराल वाले ब्लॉग। तो मैं सोची मोटर का बटन दबा देती हूँ और टैंक फुल हो जाएगा। कभी कभी लाइट भाग जाती है, आज सुबह में बहुत देर तक लाइट गई रही। तो टैंक फुल रहता है तो टेंशन नहीं रहती किसी बात की कि पानी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना टैंक फुल कर लेना चाहिए हमें। अरे तो फुल हुआ और ना, जिस सर्दियां होती है ना दोस्तों, तो पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो अपने आप भी टैंक फुल हो जाता है कभी कभी। तो इसको बंद कर देती हूँ मैं। और ये जो है इसको लगाने का यही फायदा है, देखो घंटी का। अगर ये नहीं होती तो हम लोग सोचते थोड़ी देर चला देते हैं, चेक करके आते हैं, फिर हमें पता चलेगा भरी या नहीं टंकी। लेकिन इसको बटन दबाते ही पता चल गया। तो चलो। और आज मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, तो यहाँ पे फोल्ड हुए रखे हैं सारे कपड़े जिनको जगह पे लगाना है। आजकल प्रेस नहीं हो पाती मेरी बिल्कुल कपड़ों पे ना, एक तो मेरी प्रेस ही गड़बड़ हो गई है। और हाँ, आप लोग ना मेरे को सजेशन देना कि एक बढ़िया प्रेस, आप लोगों से तवा पूछा था तो बहुत बढ़िया तवा परचेस किया मैंने। तो आप लोग बताना कि मुझे एक अच्छी प्रेस, अभी तो मैं नहीं ले सकती, थोड़े दिन रुक के लूंगी, जब भी लूंगी तो पता कर लेती हूँ इतना आपसे पहले। तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि एक अच्छी आयरन कौन सी है ना। फिर मैं सर्च करूंगी, वैसे मैं सर्च करती रहती हूँ ऑनलाइन काफी चीजें, और मार्केट में भी एक्सप्लोर करती हूँ, फिर जाके खरीदती हूँ,
है ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भैया, तो मैनेज करना पड़ता है हर चीज को। एक छोटी सी चीज लेने के लिए सोचना पड़ता है बड़ा। तो मैंने अपनी मसालेदानी भर ली है। इसमें जीरा, कूटा हुआ धनिया जिसको मैं घर पे ही पीसती हूँ हमेशा, अजवाइन, मेथी दाना, हल्दी पाउडर और खड़े मसाले। खड़े मसालों में लौंग, काली मिर्च और रेड चिली जो होती है बिना कुटी हुई, कुछ तेज पत्ता और बड़ी इलायची मेरी खत्म है, और कुछ राई दाना डाल दिया है मैंने। और आई थिंक ये वाली चीज़ें ज़रूरी होती है। इसमें मैं नमक कभी नहीं रखती। नमक रखने से ना कुछ चिपचिपी सी हो जाती है और नमक भी खराब हो जाती है और डब्बी में ना जंग सा लग जाता है स्टील में, तो मैं इसमें नमक नहीं रखती। नमक मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कांच में डाल के रखूँ। तो इसको भी फिल करती हूँ। ये भी खाली हो गया और ये मेरे किसान जैम के डब्बे में रखा होता है हमेशा, और ऐसी डब्बियाँ मैं कभी फेंकती नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं मैंने। और ये रहा मेरा सेंधा नमक। तो मैं इस नमक को ना, पुराने नमक को तो एक कटोरी में निकाल लूंगी जो अभी यूज़ हो जाएगा और मॉर्निंग में यूज़ हो जाएगा, और फ्रेश से भरूंगी अब। और जब भी मैं कोई पैकेट काटती हूँ ना, मुझे मेरी कैंची कभी जगह पे नहीं मिलती, क्योंकि श्रीजा मैडम पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हैं। और उसको मैंने ऑलरेडी 2-3 सीजर दिला रखी है, तभी भी मेरी किचन की कैंची ना देखो अपनी रखी है, लेकिन मेरी उठाती है हमेशा। और ये पुरानी वाली भी मेरी किचन की थी, लेकिन इसने खराब कर दी थी ना, तो फिर वो यूज करने लायक बची नहीं। तो फुल कर लेते हैं मसालों को। डे का कार्ड बनवाया हुआ है, तो ऑफर चलता रहता है, तो मैं वो चीजें ले आती हूँ। बस एक्सपायरी डेट जरूर देख लेती हूँ। तो गोल्डन हार्वेस्ट पे इस बार ऑफर लगा हुआ था। टर्मरिक के एक बड़े पैकेट के साथ एक बड़ा पैकेट फ्री था। बहुत दिनों की छुट्टी हो गई दोस्तों। और पिछली बार मैं जब लाई थी ना, मुझे तभी भी ऐसा ऑफर मिल गया था। पिछली बार तो मुझे चने की दाल पे और बहुत सारी चीजों पे मिला था, पोहे पे, सब चीज पे मिल गया था। तो एक अच्छी डील रही थी। कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। कढ़ी बनाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा जामन निकाल के रखूंगी, क्योंकि फिर जामन नहीं रहता तो मांगना पड़ता है पड़ोस में से, या फिर दूध वाले को बोलना पड़ता है, वो ला के देता है। तो इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तैयारी करके रख दी है। लहसुन प्याज चॉप कर लिया है। यहाँ आलू और प्याज की पकौड़ी बना के डालूंगी आज मैं इसमें। और ये दही फेंट ली है, इसमें बेसन मिक्स करना है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है दोस्तों, है ना। ये ऑयल यूज्ड है एक बार का, तो मैंने ये चढ़ा दिया है इसमें पकौड़े बनाऊंगी। सबसे पहले मैं दही में बेसन डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और बस मैं थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी, कड़ी बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगी, एक एक कटोरी जो सब पे आ जाए। आते इन दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू, इसकी पढ़ाई हो गई है पूरी। ये मुझसे बड़ी। और इनकी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। मैंने थोड़ी सी गैस कम कर दोगा कोई, मेरे हाथ हो गए। बहुत से लोग चम्मच से भी पकौड़ी उतार लेते हैं, लेकिन मैं तो हाथ से उतारती हूँ। और बंदी कर दी, चला दोगे एक बार। सबसे मुंह पीछे कर, छिट्टे आ जाए, पीछे हो जाए बेटा। और मैं थोड़े से ना आलू प्याज वाले पकौड़े डालूंगी इसमें, वो भी अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो सिर्फ इसके भी डाल सकते हो। इसके लिए मैंने इसमें बेसन, नमक और थोड़ा सा पानी और प्याज और आलू डाले। मिर्ची नहीं डाली ज्यादा, बच्चे मिर्ची खा नहीं पाते हैं। इसके होठ इतने ज्यादा फट गए, बिल्कुल रेड, ऐसा लग रहा है खून निकल जाएगा। पूरे दिन खेलता रहेगा बाहर, शाम को हवा में। श्रीजा तुम भी तो लाई थी अपना लिप गार्ड। हाँ मेरा भी पड़ा। इसको तो पता नहीं भाई कौन से गुस्से चढ़े रहते हैं। कहाँ रखा है? अलमारी में मैंने अभी लगाया था। ठीक, इसी गाल पे लगा। मास्क उतार दो, अब तो ट्यूशन से आ चुकी हूँ। मैं भूल जाती हूँ। देखो देखो कैसे ऊपर वाला लिप कैसे हो गया, पपड़ी जम गई सक्षम के। सही से बैठ जा, गर्दन मर जाएगी। बेटा कैप पे क्या लगाया? ये लगा ले, पीछे कैप बंद कर। आज मंदिर का दिया लगाने की ड्यूटी पतिदेव की लगी है, तो ये लगाएंगे। मेरा है। हाँ तो वॉश कर लिए थे मैंने। हेड वॉश किया था पापा ने भी। अभी याद आ रहा है, करे तो थे, अभी नहीं करे थे। कर थे। तो फिर दिया लगा लो, फिर वापिस क्यों आ गए? जब मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ तो अटेंशन में आ जाते हैं ये। ऐसे करते हैं। शर्माते हैं। इधर मेरी पकौड़ी बन रही है, तो इन दोनों को थोड़ी सी खाने के लिए दूंगी। मेरी मम्मी हमेशा जब भी कढ़ी बनाती थी ना, तो मुझे पकौड़े खाने के लिए जरूर देती हैं।
इधर की दीवार खराब हो गई, इसको सही करना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ, यहाँ पे हाँ, पेपर इसको लगाना, वॉलपेपर। सीमेंट उतर गया है ना, तो वॉलपेपर मंगाना चाहिए यहाँ के लिए। सीमेंट नहीं उतरा इसका, ये कलर की पपड़ी उतर गई। सीलन है यहाँ, पीछे भी है सीलन, देखो इधर की साइड भी है। मम्मा देखो। चोट मत मार लेना क्या, आज ही फिर सही कर लिया इसने अपना डंडा। पकोड़े चटोरे आ गए। मम्मा भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी। तुम दोनों को चाहिए? बच्चे को भी चाहिए। ऐसे करना, कड़ी में आजकल पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो ये सारे हम ही दे देना। अच्छा, हाँ, आधे मिलेंगे। बच्चे को भी दे देना। ज्यादा बनाया मैं तो, इतनी कड़ी थोड़ी बनाऊंगी इसमें पकौड़े। बच्चे को भी दे देना। बच्चे पीछे हो जाओ, मुंह धुल जाएगा इनके। हमारे पास सक्षम इधर मत हो। गाइस देखिए, हमारे लिए पकोड़े तल रहे हैं ये वहां से। मास्टर है मेरा, मास्टर। मास्टर है मेरा नाम। हाँ, मास्टर कुक। गाइस यहाँ पे ये आंटी से हमारे पकोड़े चल रही हैं। मोमोस हेलो बदतमीजी दूंगी नहीं, पीछे हो जाओ, चिपके आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में आंटी एक प्लेट पकोड़े अलग अलग दूंगी तो झगड़े होंगे तुम्हारे तो। मेरे को ज्यादा देना। ज्यादा वाली बात मत किया करो। आंटी मेरे को ज्यादा। आंटी ये ना बहुत शर्माती है दोस्तों से, इसलिए इसे ना ये खा लोगे, आंटी बोला तो एक बार और। पकौड़ा नीचे टेबल पे क्यों रखा है? आंटी 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 आंटी। होगी पकौड़ा पार्टी। इतना भी गरम मत खाओ, मुंह जल रहा है। हाँ, नाटक नाटक पूरे। हम कैसे हैं? वैसे इसका प्याज गरम है। इसके भी ड्रामे बहुत ज्यादा है, इसको मैं काफी कम करूंगी। इसको ना मैं थोड़ा सा किसी डब्बे में निकाल दूंगी दोस्तों। मैं से ही मैं बनाऊंगी कढ़ी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयली चीजें बनाओ तभी ये टेस्टी, ना ऐसे भी टेस्टी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, कढ़ी पकौड़ा बना लेते हैं और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत कम ऑयल लिया है, उसमें मेथी दाना डाला और 2 तड़के वाली मिर्च होती है ना, लाल साबुत मिर्च, वो डाल दी। उसके बाद में प्याज और लहसुन एक साथ में डाल दिया। और मैं ना थोड़े से इसमें राइस भी डालती हूँ, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही डालती हैं, तो मैं भी ऐसे ही डालती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई करना, जब प्याज भूनते हो ना तभी थोड़े से राइस डाल लेते हैं। उसके बाद में मैंने दही में बेसन मिक्स करके फेंट लिया था और उसको डाल दिया। इसमें हल्दी थोड़ी डालूंगी। आप नोटिस करोगे कि जब भी हम कढ़ी बनाते हैं ना तो वो पकती जाती है, उसका कलर आता जाता है। थोड़े से खड़े मसाले अभी डालूंगी, लौंग और काली मिर्च। और ये पकौड़े जो मैंने उतारे थे, देखो चटोरे कितने सारे खा गए, 2 ही बचे, 4 बचे हैं बस। और ये धीरे धीरे कलर आता जा रहा है। और मैं इस कढ़ी में भी ना लाल मिर्च नहीं डालूंगी पिसी हुई, मैंने बड़ी वाली जो हरी मिर्चें हैं वो काट के बड़ी बड़ी साइज़ में काट के डाल दी हैं। अब ये थोड़ी देर हो गई थी पकते पकते, पहला उबाल आ गया। और देखो कढ़ी जितनी उबलती है ना उतना कलर देती है और कितनी अच्छी होती जा रही है। और देखो हमारे यहाँ तो जब कढ़ी पकती है ना, तो कढ़ी का मतलब कढ़ी जो कड़ कड़ के बने। लेकिन राजस्थान में मैंने कढ़ी खाई है, वहाँ पे एक उबाल आने के बाद कढ़ी बन जाती है। और मुझे बड़ा अलग लगता था कि यार इतनी जल्दी कैसे कढ़ी बन गई। लेकिन उसका भी एक अलग टेस्ट होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग टेस्ट होता है। वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। पकौड़े मैंने डाल दिए, कढ़ी काफ़ी हद तक उबल चुकी है मेरी, लेकिन इसको मैं अभी काफ़ी पकाऊंगी तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा अगर आपको पीछे का साउंड आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ ना खुले में बैठ के कर रही हूँ, यहाँ पे मोटर भी चल रही है, मशीन भी चल रही है। और दूसरी तरफ राइस बनने के लिए रख देते हैं। और इतना अपनी किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर फैली हुई है किचन। और रात के टाइम तो किचन जितनी सिमटी हुई है उतना अच्छा है, मॉर्निंग में काम करने में कम परेशानी होती है। तो डिनर में कढ़ी बन रही है आज मेरे यहाँ। और देखो कितनी मज़ा आ रहा है इसको देख के। आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है या नहीं खाने के लिए, ज़रूर बताना दोस्तों। कढ़ी जितनी ज़्यादा करती है। और मैंने हींग भी बाद में ही डाला है इसमें। हींग मैं इसको तड़का मारते हुए नहीं डालती, बाद में डालती हूँ, क्योंकि कढ़ी में हींग की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, खुशबू और स्वाद भी। दूसरी तरफ राइस में सीटी लग गई है, राइस मेरे बन चुके हैं। अब इसके बनने के बाद में मैंने एक कटोरी ना हस्बैंड जी के लिए अलग निकाल दी थी। और उसके बाद में मैंने इसमें ऊपर से गरम मसाला डाला है और ये निकाल दिया, देखो अलग। इसमें गरम मसाला नहीं डाला, तड़का नहीं डाला। और ये मेरी जो कढ़ी है इसमें एक तड़का डालेंगे जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तड़का पैन में मैंने देसी घी डाला है और अच्छी मात्रा में डाला है, कम सा नहीं डाला। और इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च डाली बिना कुटी हुई। और इसमें डालूंगी 1 लाल मिर्च की चम्मच भर के। और इसका तड़का हम ऊपर से लगाएंगे। और ये वाला तड़का लगा के ना कढ़ी का टेस्ट डबल हो जाता है बिल्कुल। लेकिन मैं इसको हर बार नहीं लगाती, आज रेसिपी शूट कर रही थी तो इसलिए लगाया, क्योंकि मैं भी ना रेड चिली नहीं खाती हूँ, बच्चों को भी नहीं खिलाती। लेकिन कभी कभी चल जाता है दोस्तों, थोड़ी बहुत चीज़ों की आदत होनी चाहिए। और ये तड़का मैंने इसमें डाल दिया है। और वॉइस ओवर आज बहुत जल्दी जल्दी मैं डाल रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और देखो कढ़ी कितनी यम्मी लग रही है दोस्तों। तो ऐसे वाला तड़का डाल के कभी कभी अच्छी लगती है
और हस्बैंड जी को नहीं दूंगी ऐसी, उनकी अलग निकाल दी थी। तो राइस बन गए, गर्मा गर्म रोटी, देसी घी लगी हुई और प्याज के छल्ले, तो मज़ा ही आ जाता है। प्याज के बिना कढ़ी खाने में मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे प्याज अच्छी लगती है कढ़ी के साथ, छोले के साथ, राजमे के साथ ना प्याज की सैलड का टेस्ट ही अलग होता है। सलाद में कुछ और ना हो लेकिन प्याज ज़रूर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो प्याज मैंने कट कर लिए बच्चों के लिए और बस हम लोग खाना खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों खाना खाने के लिए। श्रीजा को मज़ा आया खा के, सक्षम को भी आया। और बस देखो कढ़ी बस मैंने इतनी बनाई है कि ये रात रात में ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनाई। बासी सब्ज़ी, रखी हुई सब्ज़ी हमारे यहाँ वैसे भी नहीं खाई जाती। और ये जो रेड सा कलर आता है ना ऊपर, तो उसको देख के घी वाले कलर को और भी मज़ा आता है खाने में। तो कौन कौन बनाता है ऐसे, आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत टेस्टी डिनर बना था। तो डिनर वगैरह हो गया, फ्री होके अभी बैठी हूँ यहाँ पे बेडरूम में। अभी मैं सोची थी कि इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो मेरे सामने जिंदगी में बहुत आया है, उसका सवाल का जवाब देना बनता है, क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। कल ससुराल गई थी, है ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में फिर से वही आया होगा क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन मेरे वीडियोस पे भी और मेरे रियल लाइफ में भी मैंने बहुत फेस किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि तुम अपनी ससुराल में क्यों नहीं रहती हो, तुम्हारी ससुराल का घर है वहां क्यों नहीं रहती हो, तुम मेरठ में रेंट के हाउस में क्यों रहती हो। और मैंने जब आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं मेरठ में रहती हूँ, मेरी ससुराल पास में है, तो आप लोगों ने, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नहीं, तुम वहां क्यों नहीं रहती हो, यहाँ मेरठ में क्यों रहते हो। तो मैंने सोचा आज इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि इसका जवाब देना बनता है। आपसे सारी चीजें मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ, तो यही क्या छुपाना, इस चीज को भी चलो आज शेयर ही कर लेती हूँ। तो दोस्तों रहने की बात यह है, देखो जहां पे आपका काम होता है तो आप वहीं पे रहते हो, है ना। अब मैं हमेशा ये अपने हस्बैंड जी के साथ में बाहर रही हूँ। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ के बाद, श्रीजा के होने के बाद मैं बाहर थी। पहले भी बाहर चली गई थी, लेकिन श्रीजा के होने के टाइम पे मैं घर पे रामराज में थोड़े दिन रही थी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा से जॉब करते हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ में बाहर रही। दीदी के जाने के बाद में मैं कुछ टाइम रही अपने ससुराल में। मुझे एक टाइम को तो ऐसा लगा था कि मैं अब यहीं पे रुकूंगी, नहीं, लेकिन मैं सच बताऊं कुछ टाइम मैं वहीं रही, मुझसे नहीं रहा गया। एक तो दीदी के जाने के बाद दुख इतना बड़ा था, दूसरा मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, और पता नहीं भाई कुदरत को क्या मंजूर था। मेरी दीदी के जाने के कुछ दिन बाद, आप समझो कि जून में ये हादसा हुआ था, जब मेरी दीदी की डेथ हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था। और तब हम वहीं पे रहे, 1 महीना वहीं रहे। उसके बाद में हम लोग मेरठ आए थे, इनकी जॉब इनको स्टार्ट करनी थी। और उसके जुलाई अगस्त में 1 महीना छोड़ के ये बीमार पड़ गए। तब से इनको किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और आप समझ सकते हो, जब मेरे हस्बैंड खुद ही बीमार है तो उनको छोड़ के गांव में तो नहीं रह सकती, क्योंकि मैं भी उनके लिए, आप समझ सकते हो यार, उनको बीमार हालत में छोड़ना या फिर गांव से अप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो एक सबसे बड़ी वजह ये थी, और दूसरा मैं नहीं रुक पाई थी वहां। मुझे हमेशा दीदी की याद आती रहती थी। मैं ब्लड प्रेशर हमेशा हाई करके बैठी रहती थी, खूब रोती थी, खाना नहीं खाती थी, अपना दर्द अपने आप ही। शायद मैं किसी के सामने बोलूं, आज भी मैं जाती हूँ, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। और दूसरा, जिंदगी तो देखो चलने का नाम है। मैं पहले भी बाहर रहती थी, अभी भी बाहर रहती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उसके बाद, हादसे के बाद तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था। तो किसी के कहने से यार उस टाइप से हम नहीं चल सकते। अपनी जिंदगी हमें अपने हिसाब से चलनी होती है ना। और मेरठ से रामराज का 1 घंटे का रास्ता है, और फिर उससे आगे उनको जाना होता है, तो इतना अप डाउन नहीं कर पाते। और अब तो, पहले तो एक बार को मैं सोच भी सकती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी उनको छोड़ के कहीं भी रहने की, गाँव में, घर में या कहीं और भी रहने की सोचती भी नहीं हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर भी नहीं जाती 1 दिन के लिए भी उनको छोड़ के। आपने देखा भी नहीं होगा मेरे ब्लॉग्स में कितने टाइम से जो लोग कनेक्टेड हैं और जो नए भी हैं, कि मैं कभी हस्बैंड जी को छोड़ के, अगर मैं मम्मी के यहाँ भी जाना होता है ना, तो 1-2 दिन के लिए अगर हम जाते हैं, पहली बात तो जाना होता ही नहीं, बस 1-2 घंटे के लिए, या फिर कभी थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, तो थोड़ी देर मम्मी से मिलके या रात रुक के आ जाती हूँ। तो ऐसा है दोस्तों। और आई थिंक इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और दूसरा, आपकी लाइफ की सिचुएशन आपको खुद ही पता होती है ना, सारी बातें आप शेयर भी नहीं कर सकते, क्यों, आप क्या नहीं करते, ठीक है। और चलिए, जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, मैंने आपको जवाब दिया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका गांव पास में रहता है और वो बाहर रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं ना। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी बीमार हैं। और तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कल खुशी का बर्थडे था और बहुत ही प्यारा ब्लॉग मैंने बनाया था, जरूर देखना।
बाय बाय दोस्तों।